हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप पारासर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके मूल अधिकार, कर्तव्यों और अन्य उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। रिट के मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से अधिक प्राधिकारिता रखता है। अब हमें ये देखना है कि ये रिट कितने प्रकार की है। रिट सामान्यतः 5 प्रकार की है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है और इस रिट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कराना है। इसका शाब्दिक अर्थ है निरुद्ध व्यक्ति को कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश की जाती है जिसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में कहा गया है कि यह रिट ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है जो पीड़ित व्यक्ति का हितैषी, नातेदार या फिर उसका मित्र है। अब हम बात करेंगे परमादेश रिट के बारे में। परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी लोक प्राधिकारी, सरकार, निगम या किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिक कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा की जाती है। इस रिट के माध्यम से उनको अपने विधिक कर्तव्यों के पालन के बारे में आदेश दिया जाता है, लेकिन इस रिट को जारी करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व में होना, ऐसे अधिकार का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना और ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी व्यक्ति, सरकार या लोक प्राधिकारी पर किसी कर्तव्य के पालन का दायित्व होना तथा ऐसे कर्तव्य का लोक प्रकृति का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध रिट के बारे में। प्रतिषेध रिट, यह रिट वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। यह रिट कब जारी की जाती है? जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया जाता है या अधिकारिता नहीं होते हुए अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्य किया जाता है। अर्थात यह रिट किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता में रहकर कार्य करने के लिए जारी की जाती है। यानी जब अधिकारिता से बाहर कार्य किया गया हो तथा जब अधिकारिता न हो और कार्य किया जाता है, तब इस प्रकार की रिटों को जारी किया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेषण रिट के बारे में। यह रिट 3 दशाओं में यानी 3 अवस्थाओं में जारी की जाती है। जब न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव में अधिकारिता से बाहर कार्य किया जाता है, जब न्यायालय द्वारा नैसर्गिक सिद्धांतों की उपेक्षा की जाती है, जब अभिलेख पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
अपनी अधिकारिता के बिना कार्य किया गया है, यह भूल को सुधारने के लिए जारी की जाती है। दोस्तों, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट लगभग समान है। इन दोनों रिटों में क्या अंतर है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इन दोनों के बीच अंतर क्या है वो विस्तार से बताएंगे। अब हम बात करते हैं अधिकार पर्चा रिट की। यह रिट, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका क्या प्राधिकार है, यह तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद को बगैर किसी विधिक अधिकार के यानी अवैध रूप से धारण कर लिया जाता है। इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपने यह पद किस विधिक प्राधिकार से धारण किया है, यानी कि यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकती है। इस प्रकार से आज हमने कुल 5 रिटों के बारे में बात की। ये जो रिट है ये हमें हमारे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपको समय समय पर कानून से संबंधित जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।